Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए एनसीईआरटी मैथ बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का पार्ट 3 लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 में बताने जा रहा हूं फंडामेंटल थ्योरम, जिसकी सहायता से हम लोग इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं कि कैसे वो इरेशनल नंबर है। पार्ट 2 में मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज पार्ट 3 तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप फंडामेंटल थ्योरम को सीख पाएंगे और कैसे किसी इरेशनल नंबर को हम प्रूव करते हैं कि वो इरेशनल नंबर है, इस बात को भी जान पाएंगे। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे है कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या है इसको पहले समझिए। कहता है कि थ्योरम 1.2 एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्यूर। कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वो कैन बी वो एक्सप्रेस हो सकता है किसके द्वारा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो इनटू करेंगे तो हो सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और इसका जो फैक्टराइजेशन वो यूनिक होगा। अपार्ट ये यूनिक करने का मतलब उसका जैसा नहीं होगा। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्यूर, जिस प्रकार से किसी प्राइम का फैक्टर होता है बिल्कुल उसी तरह से कंपोजिट का ही फैक्टर करेंगे तो आएगा। और जो भी उसका फैक्टर में आएगा वो सब क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। उसके बाद इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए जो थ्योरम है उसके लिए इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है 1.3 है। लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिएगा इस बात को। अगर कोई भी p जो है लेट p बी ए प्राइम नंबर, p क्या है? कोई एक प्राइम नंबर है और p यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका कहने का मतलब ये है कि p जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। ये जो थ्योरम है 1.3 है। यहाँ से इस बात को आप इसको याद रख सकते हैं। और इसी थ्योरम को लागू करके आपसे बोला जाता है कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो √2 इरेशनल नंबर है। इस बात को प्रूव करने के लिए कौन सा थ्योरम आपके लिए उपयोगी होगा, यूजफुल होगा? वो थ्योरम 1.3 होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस थ्योरम को पहले लिखिए, फिर मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कि √2 कैसे इरेशनल है। आई होप फ्रेंड्स आपने इसे लिख लिया होगा। आइए हम इस पर प्रूव करके दिखाते हैं कि √2 कैसे एक इरेशनल नंबर है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इरेशनल प्रूव कीजिए कि वो नंबर जो वो इरेशनल है, ऐसे हम डेफिनेशन से जानते हैं। आपको मैंने डेफिनेशन बताया था फर्स्ट पार्ट में कि √2 √3 जो होते हैं जिसका स्क्वायर नहीं हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसे हम p अपॉन q के रूप में उस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम इरेशनल तो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये प्रूव करके दिखाइए कि ये क्या है? इरेशनल है। तो जब भी मतलब √3 हो, √5 हो, √7 हो, √8 हो, सॉरी 8 तो नहीं होगा, √11 हो, √13 हो, इस तरह का कोई भी नंबर आपको प्रूव करने के लिए दिया जाए कि प्रूव कीजिए कि वो इरेशनल नंबर है, तो आप इसी फॉर्मूले को आप इसी सॉल्यूशन को यूज करेंगे जो अभी हम इसको बताने जा रहे हैं। जिस सॉल्यूशन से √2 जिस टाइप से अभी हम इसको सॉल्व करेंगे कि √2 क्या इरेशनल नंबर है, उसी टाइप से ये सारे क्वेश्चंस भी आप क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सब क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे और भी क्लास आपके लिए लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके हम
कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स, वो देखिएगा कि जब भी आपको किसी इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप उसका उल्टा इनवर्स मान लेंगे। हमको क्या मान प्रूव करने बोल रहा है, इरेशनल नंबर, हम मान लेंगे कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। हम लेट कर लेते हैं कि लेट √2 इज रेशनल। आप देखिए √2 हम मान लिए कि √2 क्या है, रेशनल है। अगर √2 रेशनल है इसका मतलब उसे किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि √2 लेट हम कर लिए हैं कि √2 रेशनल है, सो √2 इक्वल टू लिख सकते हैं P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है, इंटीजर्स है, एंड Q इक्वल टू नॉट 0 है। फिर आपको लिखना है कि P एंड Q have no common factor, other than 1। आपको इस बात को लिख देना है कि P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल टू नॉट 0। पहले बता दिया मैंने कि जो Q जो होता है वो नॉन जीरो होता है, वो इक्वल 1 का हो सकता है लेकिन 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से किसी में डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा। P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मेरा ये एजम्पशन है, हमने ये मान लिया है क्या कि P और Q का जो फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि ना √2 इक्वल टू क्या है, P/Q। अब देखिए √2 को जैसे हम हटाएंगे तो क्या आप करेंगे, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि √2 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे कि 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर आप करेंगे तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा P²/Q², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2Q² इसका 2 क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा फ्रेंड्स कि ये क्या हुआ कि 2 × में है, इधर जाके क्या डिवाइड हम कर सकते हैं 2 से, 2 × में है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको। फिर देखिए तो हम यहाँ पे लिखिए, सो 2 डिवाइड्स P², therefore now theorem 1.3 now by theorem 1.3 2 divides P। थ्योरम में कहा रहा था कि अगर 2P² थ्योरम मैंने आपको भी दिखाया था 1.3, उसमें कहा रहा था कि P अगर A² को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 × में इधर से जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा P² को, मतलब क्या 2 डिवाइड्स P²। नाउ बाय थ्योरम 1.3 2 डिवाइड्स P। यहाँ तक आप लिखिए फ्रेंड्स, फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ आगे हम क्या करेंगे इसके लिए। चलिए फ्रेंड्स, आपने इसे अगर नोट कर लिया है, अगर नहीं भी नोट कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको लिखना शुरू करेंगे आप तो टाइम अधिक लग जाएगा। चलिए इसको अगला स्टेप हम करते हैं। यहाँ पे स्पेस का हम इसलिए इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे फिर दिखाते हैं कि अगला स्टेप हम क्या करेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे स्टेप देखते हैं क्या करते हैं। हम फिर से मान लेते हैं अगेन लेट P = 2C। नाउ 2Q² है P², आप देख रहे हैं जो लिखे हैं उसमें। अब 2Q² क्या लिख सकते हैं, 2C का होल स्क्वायर, क्योंकि P = हमने क्या लेट किया है,
P इक्वल टू क्या लड़के 2C, तो P के जगह पे 2C मैंने रख दिया। अब देखिए आगे क्या होगा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू क्या 4C स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 बार में, यानी Q स्क्वायर इक्वल टू क्या 2C स्क्वायर, उल्टा करके लिखिए 2C स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। अब फिर यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, अगर आप देखते होंगे तो 2 इंटू मतलब यहाँ ये 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, Q स्क्वायर कर रहा है, लिखिए यहाँ पे किसको 2 divides Q square. Now by theorem 1.3 2 divides Q, और इससे क्या पता चला कि ये 2 Q स्क्वायर को कर रहा है तो 2 डिवाइड किसको करेगा, Q को भी करेगा। अब देखिए 2 P को भी डिवाइड कर रहा है और 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है 4 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 4 का एक फैक्टर क्या है 2 है। हमने माना था पहले, मैंने एजम्पशन किए थे, लेट किया था मैंने कि P और Q का कोई भी फैक्टर 1 के अलावे नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 जो है Q को डिवाइड कर रहा है, 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P और Q में एक और फैक्टर क्या है 2, यानी कि जो हमने लेट किया था वो मेरा गलत हो रहा है ना, तो लिख सकते हैं कि therefore P and Q have P and Q have at least 2 as a common factor। 2 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब एक कॉमन फैक्टर 2 है। अब देखिए कॉमन फैक्टर के रूप में है, बट दिस contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1। और ये मेरा कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा है कि जो मैंने माना था उसका जस्ट क्या इसके पास ये कॉमन फैक्टर 2 है, हमने क्या बोला था कि 1 के अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन इसके पास तो है। इसका मतलब क्या है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स, आंसर क्या लिखना है सो देखिए, दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that रूट 2 इज रेशनल। मेरा ये एजम्पशन था कि रूट 2 क्या रेशनल है, जो कि इनकरेक्ट हो गया। अगर इनकरेक्ट हो गया इसका मतलब क्या है कि रूट 2 इज इरेशनल। ये बातें क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप रूट 2 को मैंने जिस प्रकार से आपको प्रूव्ड करके दिखा, इस प्रकार से आप रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 कोई भी इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप के पास एनसीईआरटी का बुक है तो उसमें रियल नंबर चैप्टर में जाइए और जहां भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है एक्सरसाइज 1.3, 1.2 जहां भी होगा वहां से आप इसको सॉल्व कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, मैं फिर से आपको उस पर वीडियो बनाकर दूंगा और आपका हर डाउट में क्लियर करूंगा इस क्लास में। इसलिए हमारे क्लास के साथ हमेशा आप बने रहिए। इसको आप लिख लीजिए, फिलहाल मैं कुछ समय देता हूं लिखने के लिए आपको। अगर अधिक लेट लगता तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं।
आई होप फ्रेंड्स आपने लिख लिया होगा और मैं आपको होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूँ। √3, √5, √7, √11, √13 को आपको प्रूव करना है। ये सारे नंबर क्या इरेशनल हैं, तो आप जरूर कीजिएगा। और अगर आपसे हो जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने इसे बना लिया है। फ्रेंड्स मैं इससे ज्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और अधिक से अधिक क्लास लाऊंगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप जल्द से अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और वीडियो को फुल देखिएगा, है ना, तभी आप समझ पाएंगे किसी भी मेथड्स को, किसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और जहां भी आपको इस चैप्टर में इरेशनल नंबर जो प्रूव करने वाला चैप्टर है, शायद इस बुक में आपको 1.3 एक्सरसाइज में मिलेगा। वहां पे कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन पर वीडियो बनाकर आपको दूंगा। चलिए फ्रेंड्स आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में कुछ और सवालों को लेकर रियल नंबर चैप्टर से। आपको मेरा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।